देखो यूनिट 4 स्टार्ट, यूनिट 4 चल रही है हमारी। इसमें जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों कंप्लीट करा दिए हैं कि आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं और कोवलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला है, पहला ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले आयनिक के लिए, क्लियर। पहला फिजिकल स्टेट, तो ऑल आयनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर, या ऑल आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड, सभी आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड है। फॉर एग्जांपल NaCl ले लो, KCl ले लो, AlCl3 ले लो, CaCl2 ले लो। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से फॉर्म हो, भाई आयनिक कंपाउंड कहते हैं किसे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर करते हैं इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो Cl में Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो फिजिकल स्टेट में क्वेश्चन आता है कि भाई आयनिक कंपाउंड, सॉलिड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है सॉलिड है, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया था कि Na और Cl फॉर्म हो रहा है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव। तो एक तो अपोजिट चार्ज, जब अपोजिट चार्ज होगा तो इन दोनों के मिडिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों हो रहे हैं सॉलिड? क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज होता है, और दूसरा जब अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा तो दोनों के मिडिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो कहता है ना के मिडिल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी की वजह से आयनिक कंपाउंड सभी सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, क्यों? बिकॉज आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट अपोजिट चार्ज। एंड सेकेंड रीजन, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा आता है इसका Dp बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑल आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्या होंगे? हाई। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सब हाई होते हैं। तो रीजन वही है कि मेल्टिंग, क्योंकि पहला अपोजिट चार्ज आयन अपोजिट चार्ज होगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। क्लियर? तो यही है तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो ऑल ionic compound are good conductor of electricity in molten and aqueous state। सभी आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये ध्यान रखना है मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही होंगे वो। यदि क्वेश्चन को घुमा दे वाई ऑल आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सब ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टन मतलब हीट करने के बाद मेल्ट हो जाना। जैसे मोम कैंडल पिघल जाता है, तो ऐसे ही हीट करने के बाद मेल्ट होना मोल्टन स्टेट कहलाता है। एक्वस मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व करें NaCl भाई, NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें। तो यहाँ NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, ये आपका वाटर और NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि डिजोल्व करने पर फ्री आयंस Na+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। NaCl किस में ब्रेक डाउन होगा? Na+ और Cl-। इसका मतलब है इसके अंदर 10th क्लास में पढ़ा था कि फ्री आयंस प्रेजेंट रहते हैं, और फ्री आयंस के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन का जब मोशन हुआ तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ऑल आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अब आपसे पूछे भाई यही लगा दे क्यों? 12th में भी क्वेश्चन है, पहले ही फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा सॉलिड स्टेट में कि ऑल आयनिक कंपाउंड है वो मोल्टन और एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर है। क्यों? तो रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि जैसे ही आपको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे NaCl या सोडियम क्लोराइड को, तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आयंस में ब्रेक होकर Na+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन होकर फ्री आयंस प्रेजेंट रहते हैं। फ्री आयंस के कारण ही ये इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आपसे कह दे वाई आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जैसे NaCl घर पे देखा होगा, सॉलिड नमक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन वाटर के अंदर डालने पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बस एक ही पॉइंट लिखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। उस सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, और मोशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो बैड कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तीसरी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, पहला फिजिकल स्टेट, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कंडक्टिविटी। और चलते हैं सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी। क्लियर सर? अपोजिट चार्ज का मतलब प्लस और माइनस है ना सर? पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गए। थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, थर्ड प्रॉपर्टीज कंडक्टिविटी और फोर्थ प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखें तो आयनिक कंपाउंड soluble in polar solvent but insoluble in non polar solvent। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व रहेंगे। पोलर सॉल्वेंट के अंदर आता है वाटर मॉलिक्यूल H2। अब पोलर और नॉन पोलर की कहानी हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट से निकालते हैं, तो वहां पर आपको यही आगे वाला टॉपिक आएगा। डायपोल मूवमेंट से पोलर और नॉन पोलर को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ये समझ लें कि सेम लाइक सेम, बोला सेम लाइक सेम का मतलब क्या है, पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व रहता है, ये समझ लें। जब तक पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व रहेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व रहेगा। क्लियर? पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो वाटर क्या है, वाटर पोलर नेचर का होता है, तो NaCl भी क्या है, पोलर नेचर के, तो इसलिए ये सॉल्युबल होते हैं। यदि इसको ऐसे क्रॉस कर दिया पोलर को नॉन पोलर के अंदर, नॉन पोलर मतलब बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व ही नहीं होगा। जैसे वाटर के अंदर आप देखते हैं नॉर्मल घर पर मस्टर्ड ऑयल डाल दो, क्या वो डिजॉल्व हो जाए? वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल डिजॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपका वाटर पोलर नेचर का है और मस्टर्ड ऑयल है वो नॉन पोलर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नॉन पोलर। क्लियर? तो ये ध्यान रखो पोलर पोलर के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं। जैसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल, भाई C2H5OH एथेनॉल, वाइन, वाइन को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व हो जाती है, जबकि वाटर तो है पोलर और C2H5OH क्या है, नॉन पोलर। तो ऐसा क्यों हो गया? हाँ, उसका मेन रीजन है जो जिसके अंदर डिजॉल्व होगा, क्योंकि C2H5OH, यहाँ देखें कि C2H5OH है, इसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने हैं आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल एथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल C होता है, तो इनके मिडिल में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को वाटर के अंदर डाल दें तो डिजॉल्व हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, नॉन पोलर है कि नहीं है, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। ऐसे ही सुक्रोज C12H20O11 अपने कहते हैं शक्कर, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से ये नॉन पोलर पोलर की कहानी। आपको तो ये यहाँ तक ये समझना है अभी, क्योंकि 12th में पढ़ेंगे एथेनॉल
तब बताएंगे वहाँ, यहाँ क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तब बताएंगे कि एथेनॉल वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों है, ग्लूकोज वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों है, सुक्रोज वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों है। तो अभी हम केवल 2 बॉन्ड पढ़े हैं, केमिकल और कोवलेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई हैं, फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट 5वां फैक्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इधर देखो केमिकल रिएक्शन। तो आयनिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन होंगी फास्ट स्पीड के साथ होती हैं, मतलब ये फास्ट रिएक्शन होती हैं। 2 प्रकार की रिएक्शन है, एक स्लो, वैसे तो 3 प्रकार के हैं, 12 नंबर पढ़ेंगे, स्लो, मिडिल और फास्ट। तो यहाँ जब तक समझ लें कि केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप, स्लो स्पीड वाली और फास्ट स्पीड वाली। स्लो स्पीड वाली जैसे आयनिक कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शन है, नमक को डालो वाटर के अंदर, नमक को डालो वाटर के अंदर तो 25 दिन बाद घुलता है तो डालते ही डिजॉल्व हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जो डालने पर डिजॉल्व जल्दी हो जाए, 1 मिनट के अंदर अंदर पहले डिजॉल्व हो जाए, वो क्या है, फास्ट स्पीड वाली रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन के 1 मिनट में इस पर लोहे पर जंग लग गई, हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, स्लो स्पीड के साथ चलने वाली रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी 10th में पढ़ा हुआ है, Fe2O3.X H2O, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो वो क्या है, स्लो स्पीड के साथ केमिकल रिएक्शन होती है। तो आयनिक कंपाउंड की जो भी केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट स्पीड के साथ होंगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं and new bond are formed। न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसलिए जल्दी से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये तो थी। एक ब्रिटल नेचर भी होता है, यानी कंपाउंड ब्रिटल नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर। तो आपको तो केवल यहाँ पर ये देखना है। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड की फिजिकल स्टेट देखूं तो ये तीनों स्टेट में फाउंड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब आयनिक कंपाउंड तो केवल सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो रहे थे, बट कोवलेंट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा है, और डायमंड वो सब कार्बन से फॉर्म हुए हैं, कार्बन से ही तो फॉर्म हुए। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये क्या होते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रोप है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिंग, 10th में पढ़ा हुआ है। तो ग्रेफाइट और डायमंड भी लिख सकते हैं। लिक्विड स्टेट में केवल एक एलिमेंट है, लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल के अंदर एक एलिमेंट है ब्रोमीन, Br2, जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है ब्रोमीन। अगर मेटल की बात करें तो मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है। अब गैस में तो आप कुछ भी लिख दो, N2 लिख दो, O2 लिख दो, Br2 लिख दो, सॉरी Cl2, F2, तो भी डायटोमिक गैस, कल एग्जांपल दिए थे उनमें से लिख सकते हैं गैस। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो फिजिकल स्टेट आयनिक, और यहाँ डिफरेंट भी बता सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड।
फिजिकल स्टेट से क्लियर हुआ ये सब ऑल सॉलिड स्टेट में है, बट ये सॉलिड लिक्विड और गैस। एमपीएनपीपी आयनिक कंपाउंड के एमपीपीपी क्या थे? हाई, बट कोवलेंट के एमपीपीपी लो, बट एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का एक्सेप्शन है, क्यों? ये आपको 10 नंबर ये भी 3D नेटवर्क 1 से 3 अटैच होती है उसमें। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डायमंड 3D नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, इसलिए वॉल्यूम पॉइंट हाई हो जाएगा इसका। क्लियर? 3D नेटवर्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड, कंडक्टिविटी। थर्ड, all ionic compound are bad conductor of electricity, but exception या एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट बॉन्ड होते हुए भी, क्योंकि ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड है, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आयंस नहीं कहेंगे अब, इलेक्ट्रॉन। अरे आयंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ, क्योंकि कार्बन की एटोमोस्ट टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है कार्बन। ध्यान करो, यस सर। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो वैलेंसी 4 है, और इसमें क्या होता है, ये 3 कार्बन से अटैचमेंट हो जाता है और हेक्सागोनल शेप फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से केवल 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है, 10th में स्ट्रक्चर पड़ी हुई है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, जबकि डायमंड में एटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों अटैचमेंट हो जाते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है या sp2 होता है इस पर हाइब्रिडेशन, क्योंकि 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें मोशन पॉसिबल है, मोशन पॉसिबल है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर। सॉल्वेबिलिटी तो अभी बताया था, कोवलेंट आयनिक कंपाउंड किसके अंदर सॉल्युबल थे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो ये क्या होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी 4 है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन उसकी कैसी थी? तो इसकी क्या हुई? स्लो, स्लो स्पीड के साथ होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन डिफरेंट करने के लिए भी आ जाता है आपसे, कि डिफरेंट पूछे तो व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो 5 पॉइंट लर्न कीजिए। क्लियर? और एक्सेप्शन को ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक में कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। सॉलिड में जाता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक्सेप्शन आए, डायमंड है, आपका ग्रेफाइट है, तो उसको आपको सही ढंग से करना है।